Everyone, welcome to Prakash Nursing Academy. So in this video today we will discuss about barrier of effective communication. इसी को नॉन थेरापेटिक टेक्निक भी बोलते हैं और एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन आता है कि बैरियर ऑफ सिंपल से आपसे कम्युनिकेशन पूछेगा, तो यही आपको लिखना है। और कैसे एग्जाम कॉपी में लिखना है एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। सो अगर एग्जाम कॉपी में आता है तो सीधा आपको बैरियर नहीं स्टार्ट करना है। ये वन शॉट वीडियो में हालांकि मैं कवर कर चुकी हूँ आपका फुल सिलेबस कि सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन लिखना होगा, उसका इंट्रो और डेफिनेशन, तब आप बैरियर स्टार्ट कीजिएगा। सो इसका इंट्रो है क्या, अगर आप वन शॉट वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो ये कम्युनिकेशन जो है सबसे पहले आपको इंट्रो में लिखना होगा कि ये डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से जो कि कम्युनिकेयर है, जिसका मतलब होता है शेयर करना, कंट्रीब्यूट करना या फिर स्प्रेड करना। क्या चीज़? आइडिया या फिर अपने इमोशन को दूसरे के साथ शेयर करना या फिर बांटना, लोगों में फैलाना, यही तो कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। तो इंट्रो लिखने के बाद आपको एक डेफिनेशन लिखना है जो कि न्यूमैन एंड समर दी है। क्या बोलती है? कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडिया एंड ओपिनियन और इमोशन बाय टू और मोर पर्सन, दो या उससे ज़्यादा पर्सन के बीच में अपने आइडिया या फिर कोई फैक्ट हो गया या फिर ओपिनियन, अपनी इमोशन को एक्सचेंज करना, बताना, यही तो होता है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस में। इसके बाद आपको लिखना है बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसमें क्या आता है कि पुअर रिटेंशन ड्यू टू मेमोरी प्रॉब्लम। आप किसी को बता रहे हैं कोई बात और वो समझ ही नहीं पा रहा है, याद ही नहीं रख पा रहा है कि हम उसे क्या बोलते हैं, उन लोगों से उतना कोई बात नहीं करना चाहता है, तो ये एक तरह की बैरियर आती है जिसके कारण अच्छी कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है, आइडिया नहीं शेयर हो पाती है। और क्या हो सकता है फिजियोलॉजिकल बैरियर में? पुअर लिसनिंग स्किल एंड डिस्कम्फर्ट ड्यू टू इलनेस। हो सकता है कि वो सुनने की स्किल ही उसके पास ना हो सकता है उनका कोई ईयर में प्रॉब्लम हो या फिर वो कई बार इलनेस के कारण भी, डिस्कम्फर्ट होने के कारण, वो फिजियोलॉजिकल जो उनका बॉडी का कंडीशन है वो सही नहीं होने के कारण उनसे लोग बात नहीं, मतलब या तो वो खुद बात नहीं करना चाहते या फिर लोग उनसे बात नहीं करना चाहते, तो ये एक तरह से कम्युनिकेशन का बैरियर बन जाता है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। हो सकता है कि कोई इतना आपसे कोई बात कर रहा हो, इतना ओवरलोड दे रहा हो कि आपका माइंड किसी का बात सुनने के लिए तैयार ही ना हो, तो वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन का बैरियर बन जाता है। सो ये था हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब आपके पास ऐसे भी आप नर्स हैं तो आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको सॉल्व करना है, तो आपके लिए सिर्फ बैरियर लिखना ही काफ़ी नहीं, उसे कम कैसे करेंगे वो भी आपको लिखना होगा। तो मेथड क्या है इसको कम करने का? तो पे अटेंशन ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जब भी आप बात कर रहे हैं, आप एक नर्स हैं, एक पेशेंट से अगर बात कर रहे हैं, आइडिया शेयर कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि हम शेयर कर रहे हैं तो वो अटेंशन मेरे ऊपर रख रहा है कि नहीं, वो मेरी बातों को ध्यान से। अगर उनको कोई पुअर लिसनिंग, मतलब वो सुन नहीं सकता, तो आप अच्छे से उनको दोबारा बताइए। नेक्स्ट, इंश्योर ईच अदर कंफर्ट। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखे ना कि वो इलनेस के कारण डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा था, तो ये आपको देखना है कि वो कहीं डिस्कम्फर्ट तो नहीं ना महसूस कर रहा है, तभी आपको उनके साथ बातचीत करनी है। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल बैरियर। डैट मीन्स कि माइंड लेवल पे, ब्रेन लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि मिस परसेप्शन ऑफ और मिसअंडरस्टैंडिंग, इमोशन डिस्टर्बेंस, फियर, एंजाइटी, कंफ्यूज थिंकिंग। हो सकता है आप कुछ और बोलना चाहते हो, वो कुछ और परसीव कर रहा है, या फिर उनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया हो। इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण कई लोग मतलब अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, कभी कभी लोग उनसे बात नहीं करना चाहते या फिर वो किसी से बात नहीं करना चाहता, अपने आइडिया को शेयर नहीं करना चाहता। कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा डरे होते हैं, ये सब साइकोलॉजिकल बैरियर में आता है। एंजाइटी के कारण या फिर कंफ्यूज थिंकिंग के कारण भी आइडिया शेयर नहीं हो पाती, ये भी कम्युनिकेशन का बैरियर बनता है। इसको कैसे कम कर सकते हैं हम लोग? शुड नोट हार्बर निगेटिव इमोशन। अपने अंदर निगेटिव इमोशन जो है उसको हटा देना, रखना ही नहीं है। फ्री फ्रॉम फियर, एंजाइटी और कन्फ्यूजन, ये सब अगर हटता है तो जो साइकोलॉजिकल बैरियर कम्युनिकेशन का आता है वो ख़त्म हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है इन्वायरमेंटल बैरियर। क्या हो सकता है हमारे सराउंडिंग में जो कि कम्युनिकेशन में बैरियर डाले? तो हो सकता है लाउड बैकग्राउंड नॉइज, जो जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मेरे पीछे कोई ऐसा कोई अजीब सा अगर म्यूजिक बज जाए, तो क्या आपका पढ़ाई पे ध्यान रहेगा? आप क्या मेरी बातों को समझ पाइएगा जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये सारा आइडिया फिर आपकी जो सिलेबस है? तो ये इन्वायरमेंटल बैरियर बन जाएगा जिसके कारण मैं अपने आइडिया को आपके तक या फिर जो मेरे अंदर है आपके
पास तक नहीं पहुंचा पाऊंगी। पुअर लाइटिंग, जैसे आपके पास अभी लाइट जा रहा है, अगर ये लाइट ऑफ हो जाए तो फिर आप देख ही नहीं पाइएगा, तो मेरी आइडिया कैसे आपके पास जा पाएगी। अनहाइजेनिक सराउंडिंग और डिस्टेंस, कई बार पुअर लाइटिंग में आप सोचिएगा कि एक दूसरे से अगर बात करना हो तो उस टाइम पे चलेगा, लेकिन आप अगर वन शॉट वीडियो देखे होंगे तो उसमें रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, तो ये सारी कम्युनिकेशन का टाइप में आता है। तो पुअर लाइटिंग की वजह से भी आइडिया इमोशन शेयर करने में प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर कोई एक पर्सन यहाँ है और एक पर्सन बहुत दूर है, तो वो डिस्टेंस की वजह से भी वो नई आइडिया को उन तक अपनी बातों को पहुँचा नहीं पाएगा। अनहाइजेनिक सराउंडिंग भी बहुत इफेक्ट डालता है, कम्युनिकेशन बैरियर बन जाता है। गंदगी अगर हर जगह हो तो उस टाइम पे मतलब अजीब फीलिंग की वजह से कैसे इसे ओवरकम कर सकते हैं, तो हम कैसे, अभी अगर लाइटिंग नहीं है अच्छा तो उसे गुड लाइटिंग करेंगे, या फिर हाइजेनिक इन्वायरमेंट, अगर मेरे सामने ख़राब चीज़ है तो उसको अगर अनहाइजेनिक हो तो हाइजीन रखेंगे, या फिर अगर कोई ज़्यादा डिस्टेंस पे हो तो उससे भी कम करेंगे। यही सारी चीज़ें, तो जो चीज़ हमारा प्रॉब्लम है उसको बस ख़त्म करना है, ऐसे ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फॉर सोशल बैरियर। इसमें क्या हो सकता है सोशल बैरियर, तो हो सकता है कि सोशल नॉर्म्स, या फिर जो दो पर्सन है उनकी सोशल नॉर्म्स अलग हो, या फिर सोशल स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है, आप सोशियोलॉजी में मैं आपको पढ़ाई हूँ, अगर आप नहीं देखे तो देख सकते हैं। तो वहाँ पे अगर आप पढ़े होंगे तो क्या होता है कि जैसे कि कोई हाई क्लास की जो पीपल हैं वो लो क्लास के पीपल से बात नहीं करना चाहते हैं, तो भी कम्युनिकेशन का बैरियर बनता है। या फिर सोशल नॉर्म्स एक दूसरे का अलग हो, कई कई घर में ऐसा आप देखे होंगे कि उनकी बेटी बहू कोई और से बात नहीं कर सकती, या फिर बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं। कभी कभी तो बिलीव्स भी यहाँ पे बैरियर बनता है कि लोग, कोई हिंदू है वो मुस्लिम से बात नहीं करना चाहेगा, तो सोशल बैरियर भी कम्युनिकेशन बैरियर बन जाता है। कैसे इसे ओवरकम कर सकते हैं, तो डिफरेंसेस इन सोशल नॉर्म, वैल्यू, बिहेवियर मस्ट बी कंसिडरेशन। या तो आप जो उनकी वैल्यू है समझिए कि हाँ वो उनकी अपनी जो बिलीव है, उनकी नॉर्म्स है, उनके स्टेट है, उन सारी बातों को आपको ध्यान में रख के अगर आप बात करते हैं, कोई अगर बड़े लोग हैं तो उनसे अच्छे से बात कीजिए। कोई अगर जो उनकी नॉर्म्स है, उनकी बिलीव है, उनको भी आपको मान। नेक्स्ट हमारा आता है कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर में क्या होगा कि रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशनल डिफरेंसेस, वही बातें फिर से आई कि जो रिलीजियस बैरियर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, या फिर लोगों की कल्चरल में कि वही कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो जब रिलीजियस धर्म अलग होने से वो एक दूसरे में बात नहीं करते, कई कई बार तो झगड़ा भी होता है, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, तो ये बैरियर कम्युनिकेशन का बनता है। लोग एक दूसरे से अपने आइडिया इमोशन को नहीं शेयर करते, तो इसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है, कंसिडर कल्चरल डिफरेंसेस। अगर कोई हिंदू है या फिर कोई अलग मुस्लिम है, या फिर कोई अलग कोई क्रिश्चियन है, तो उन सब की जो उनकी बिलीव्स है, उनकी वैल्यू है, उनको आप कि हाँ मेरा जैसा सही है उनका भी अपना है, बस आप बात कर सकते हैं, ऐसा डिफरेंसेस आपको लेके चलनी ही नहीं है। नेक्स्ट आता है सिमेंटिक बैरियर। इसमें क्या आता है कि मतलब लैंग्वेज की वजह से, जैसे कि अभी मैं हिंदी बोल रही हूँ और कई लोग जो हिंदी समझ नहीं पाते हैं तो वो मेरा वीडियो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो उनको इंग्लिश चाहिए। फिर अभी अगर मैं कोई और लैंग्वेज बोलने लगूँ, बंगाली, तो अगर लोग नहीं समझ पाएंगे तो मैं अपने जो आइडिया मेरे पास है आपके पास कैसे शेयर कर पाऊंगी। तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन एंड लैंग्वेज जो बैरियर होता है उसी को हम लोग सिमेंटिक बैरियर बोलते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, तो अगर जैसे कि आप अगर हिंदी जानते हैं तो मेरा ये ड्यूटी है कि आपसे हिंदी में ही बात करूँ। जैसे कि अभी आप पेशेंट के लिए काम करेंगे, तो एक पेशेंट है, आप नर्स हैं, तो आपको ये आपका ये ड्यूटी है कि ये हिंदी जानता है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं यूज करना है, या फिर वो जिस एरिया में रहता है जो लैंग्वेज जानता है आप उसी के लैंग्वेज में बात कीजिए, नहीं तो आप अपनी आइडिया को नहीं शेयर कर पाइएगा। नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। इसमें क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एंड रूल रेगुलेशन के वजह से एक दूसरे से जो आइडिया इमोशन नहीं शेयर कर पाते हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल बहुत ही मतलब अजीब है, खड़ूस है, या फिर उसके पॉलिसी ऐसा है कि ये पर्सन बिना एप्लीकेशन इस सब के इसके पास नहीं जा सकता, तो उस टाइम भी लोग उतना नहीं कर पाते अपने इमोशन आइडिया को, जो उनके अंदर आइडिया हो वो नहीं शेयर कर पाते। कम कैसे कर सकते हैं, तो कंसीडर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी रूल एंड रेगुलेशन। वहाँ की जो रूल रेगुलेशन है उसे आप मानिए। जैसे कि एप्लीकेशन लेके एक प्रिंसिपल के पास जाना है, तो जो आपके पास इमोशन या फिर आइडिया तो उसे लिख के ही आपको एप्लीकेशन के थ्रू जाना है, वैसे आप आइडिया शेयर कर सकते हैं, तो ये भी ख़त्म हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस रिलेटेड बैरियर।
कम्युनिकेशन प्रोसेस जब मैं आपको वन शॉट में बताई थी, तो वहाँ पे ही उस प्रोसेस में ही जैसे कि जो आप पहुँचाना चाहते हैं लोगों तक वो जाए ही नहीं, लैक ऑफ फीडबैक। एक सेंडर मैसेज ये सब जो करके आता है, तब फीडबैक एक इसके पास जाता है। अगर वही खराब जाए तो फिर बैरियर आएगा। जैसे आप अगर अभी कोई कॉलेज में आपको परफॉर्मेंस करना हो, स्पीच देना हो, अगर फीडबैक आए कि बहुत ख़राब है, तो नेक्स्ट टाइम से आप कोई स्पीच नहीं दे पाइएगा। तो ये होता है। नेक्स्ट अनक्लियर, जो आप मैसेज लिखे वही अगर अब भी मैं इसे ऐसा राइटिंग में लिखूँ जो आपको समझ में ही नहीं है, तो मेरी आइडिया और इमोशन आप नहीं समझ पाइएगा। तो ये भी एक तरह का बैरियर बनता है। कैसे कम करेंगे? मैसेज मस्ट बी क्लियर। जो भी मैं आपको देना चाहती हूँ वो क्लियर होना चाहिए। तो ये था हमारा कम्युनिकेशन का बैरियर, और इसे कैसे कम कर सकते हैं। आपको लिखना कैसे है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखिएगा, डेफिनेशन लिखिएगा कम्युनिकेशन का, और एक एक करके सारा लिख दीजिएगा। पहले क्लाउड बना के तब इसे एक एक करके डिस्क्राइब कर दीजिएगा। 5 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।